आज के इस ख़ास शो के मेहमान अज़ीज़ साथी निहाल अहमद साहिब, इनकी साहिबा शानहीन मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। बुलंद इकबाल साहब को लेकर हम उनसे बात करना चाहेंगे कि बुलंद इकबाल साहब एक अच्छे पढ़े लिखे नौजवान थे। वो चाहते तो कारोबार बिजनेसमैन बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल सियासत क्यों चुनी? बचपन से ही घर का माहौल सियासी रहा। हम लोग पैदा हुए जब से हमने घर में जो माहौल और परवरिश पाई वो सियासी ही थी। लोगों को देखने का नज़रिया और लोगों का हमको देखने का नज़रिया वो बिल्कुल सियासी था। इसलिए कुछ सीखना नहीं पड़ा। जो हम माहौल में थे हम देखते गए, इसलिए कोई तय किया नहीं था कि भाई सियासत में जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जो हालात ऐसे बनते गए कि सियासत में दिलचस्पी रही और उसमें हम लोग, मैं भी और बुलंद भाई भी उसमें इन्वॉल्व रहे। उसमें ऐसा था कि घर का माहौल सियासी होने की वजह से तजुर्बात की कमी नहीं थी। जो वालिद के जो तजुर्बात थे, हमेशा से निहाल साहब की आदत रही है कि वो गुफ्तगू भी करते थे तो मिसाल दे के बताते थे कि भाई ये सन इतने में ऐसा हुआ। और हमको सियासी माहौल में ही उन्होंने परवरिश दी। तो हमारी सोच जो थी वो यही थी कि भाई हमको कुछ अपने शहर के लिए करना है। जो हमने इब्तदाई तौर पे हमारे वालिद से सीखा था, जैसे जो बुलंद भाई ने ख़ास सीखा था कि भाई मालेगांव शहर में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर लीडर वही है जो बुनियादी ज़रूरियात पर ध्यान दे। नहीं ऐसा है कि लोग बोलते थे, निहाल साहब का ये बोलना था जो मुझको और बुलंद भाई को उन्होंने सिखाया कि डेवलपमेंट जो होता है वो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े गार्डन, ये डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो गरीबों की बस्ती से होता है। तो हमको उन्होंने तवज्जो दी कि झोपड़पट्टी और रोटी, कपड़ा और मकान, जो राशन कार्ड का मामला हो, झोपड़पट्टी का मामला हो और लोगों को बुनियादी सहूलत का मामला हो, इसी पर अपनी सियासत का फोकस रखना। और वहीं पर बुलंद भाई हमेशा चलते रहे। और बुलंद भाई ने हमेशा कोशिश की कि झोपड़पट्टी की आवाम को उनके घर का मालिक बनाया जाए, राशन कार्ड का मामला हो उनको पूरा उनका हक मिले। इसी तरह से बुलंद भाई ने अपनी सियासत की शुरुआत की। घर में किस तरह से, मतलब वो जो रेगुलर तो बाहर तो लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन जब वो घर में आते थे तो बीवी हो, बच्चे हो, आप फैमिली हो, तो कैसे रहते थे? एकदम फ्रेंडली? मेरा और बुलंद का ताल्लुक़ हमेशा दोस्ती का रहा है। हम लोग जहाँ गए साथ में घूमने गए, साथ में रहे, हम लोग बिल्कुल दोस्त की तरह रहे। मैंने कभी अपने बड़े भाई की तरह से उसको नहीं महसूस किया। हमेशा मेरे हर फैसले में उसने साथ दिया। वो तबीयतन इंतहाई शर्मीला था, मतलब वो कि अपनी बात एहतराम इतना बड़ों का करता था जो मेरे अंदर, यानी मैं बेझिझक हूँ, लेकिन बुलंद के अंदर ये आदत थी कि वो कुछ बोलने से पहले सोचता था कि भाई मेरे से छोटा भी अगर है तो मेरी बात से उसकी दिल आज़ारी ना हो। वो इंतहाई सब्र से काम लेता था और आखिरी वक्त तक उसने सब्र ही किया। जब वो आखिरी बार मैंने बुलंद भाई को ज़िंदा देखा, आखिरी बार जब वो मालेगांव से गए, तो उस वक्त भी मुझको बोल के गया, टेंशन मत लेना, मैं अच्छा हो के आऊँगा। तो बुलंद भाई का जो तरीका था जीने का, वो हर किसी को बोलने की आज़ादी देता था, अपने दोस्तों में भी, अपने साथियों में भी और अपनी पार्टी के वर्कर्स में भी। वो कभी इस बात पे नाराज़ नहीं हुआ कि ये वर्कर मुझको, इतना छोटा वर्कर हो के मेरे ख़िलाफ़ बोलता है। मेरे वालिद के आखिरी जो चंद दिन थे या मेरे वालिद के इंतकाल से एक दिन पहले वो पूरी रात जागे, मेरे ही घर पर थे। तो मुझको एक बात उन्होंने बोली थी कि बुलंद के अंदर एक खूबी है कि वो माफ़ करता है। इस चीज़ को तू बुज़दिली मत समझ, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत है कि वो माफ़ करता है। ये सलाहियत शान तेरे अंदर नहीं है। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी बर्दाश्त करूँ, फ़ौरन जवाब देना, उलट के बोलना, इस पे मैं परहेज़ करूँ। ये खूबी बुलंद भाई के अंदर थी कि कोई कुछ भी बोल देवे वो उसको सुनता था। सुनने के बाद वो अपना नहायती सादगी से, बिल्कुल मोहब्बत से उसको जवाब देता था, जो बहुत बड़ी खूबी थी। इंतकामी कार्रवाई करना ये बुलंद के अंदर नहीं था। बुलंद साहब का कुछ ऐसा एक सपना रहा है मालेगांव शहर को लेकर जो अधूरा रहा है और आप उसे पूरा करना चाहेंगे? सियासी तौर पे तो जो मेरे वालिद के नज़रियात थे वही हमको मिले और वही हमने सोचा। सबसे पहली बात ये थी कि हम लोगों ने, जो मेरे वालिद ने मालेगांव शहर में 2 बड़ी स्कूलें बनाई।
एक जमूर हाई स्कूल, दूसरी TM हाई स्कूल। और जो फार्मेसी कॉलेज का जो निहाल साहब का सपना था, फार्मेसी कॉलेज इसलिए मालेगांव शहर में लाई कि ऐसा मेरे वालिद बताते थे कि जब मालेगांव में फसाद हुआ था माजी में फार्मेसी कॉलेज के बनने से पहले, उस वक्त मेडिकल सहूलत लेने के लिए मालेगांव शहर में नदी के उस पार ही 2 मेडिकल स्टोरें थी, जो गालिबन मुस्लिम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था ऐसे हालात में वहाँ से जाना। तो उन्होंने ये सोचा था कि मालेगांव शहर में ऐसा स्कूल आ जाए, ऐसी कॉलेज आ जाए कि वहाँ से तालीम ले के लोग अपना कारोबार भी करें और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिले। तो पूरे महाराष्ट्र में, मुझे जब वहाँ के प्रिंसिपल नसीम कुरैशी साहब ने ये बताया कि पूरे महाराष्ट्र में ग्रांटेड कॉलेज में 5 या 6 तलबा मुसलमान होते थे और वाहिद फार्मेसी कॉलेज थी कि जहाँ 30 से 35 तलबा मुसलमान होते थे। ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव में दिया और मेरिट बेस पे वहाँ पे होता था। इसका मतलब ये है कि भाई डोनेशन का मामला नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से शफाफियत से स्टूडेंट को चुना जाता था कोर्स के लिए। तो इसमें यह हुआ कि जो लोग ज़हीन हैं, जिनके अंदर काबिलियत है और वो नीचे तबके के भी थे, तो उनको भी मौका मिला। और ये फार्मेसी कॉलेज का ही समरा है कि मालेगांव शहर में आप देखेंगे जगह जगह मेडिकल स्टोर है। उसके बाद जो जमूर हाई स्कूल खोली गई, उसका ये मकसद था कि मालेगांव शहर की जो मुज़ाफ़ात में एरिया है, जहाँ दूसरे शहरों से लोग आकर यहाँ बसें, और बसने के बाद जब आदमी कहीं और से हिजरत करके आता है किसी दूसरे शहर में रोज़गार के लिए, तो उसके लिए माली तौर पे मुस्तहकम वो नहीं होता, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे हालात में जमूर हाई स्कूल और TM हाई स्कूल इसलिए बनाई गई थी कि मालेगांव शहर में नीचे तबके के लोग जो बाहर गांव से आए हैं उनको भी तालीम हासिल हो। लेकिन जब शहर अब बढ़ गया और स्कूलें जो हैं अब शहर में आ गई है जो उस वक्त किनारे थे, तो बुलंद भाई का एक ये था कि हम मुज़ाफ़ात में स्कूल खोलेंगे। जो हमारे वालिद का नज़रिया था कि भाई ये शहर के उस कोने में जो कच्चे इलाके वहाँ स्कूल खोले ताकि वहाँ के लोग भी तालीम से रोशनास हो और उससे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाए। ये बुलंद भाई का आखिरी वक्त किया गया फ़ैसला था, जो उन्होंने कई चीज़ें वक्फ़ की है, जो वक्त आने पे मैं आप लोगों को बोलूँगी ज़िम्मेदारी मेरी है जो मुझे उसको पूरा करना है। दूसरा, सियासी तौर पे बुलंद इकबाल की ये ख्वाहिश थी कि वो मेरे वालिद की जो सोच है, जो सोशलिस्ट सोच थी मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए और मालेगांव शहर की अक़लियत के लिए, वो कायम रहे, उसको ज़िंदा रखे। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मेरे ज़रिए मैं जो कर सकूं मालेगांव शहर में बुनकरों के लिए, मज़दूरों के लिए, और मालेगांव शहर जो एक पनागार ऐसा है कि भाई हिंदुस्तान में कहीं भी अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है तो सबसे पहले मालेगांव शहर से आवाज़ बुलंद होती है। और सबसे पहले मालेगांव ही शहर ऐसा है जो मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के हिस्सों से आए हुए लोगों को पनाह देता है। तो ये जो हमारी सालमियत है, हमारी जो विकार है, वो हमेशा कायम रहे, उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करें। बुलंद साहब से जुड़ा ऐसा कोई वाक़या जो आप बताना चाहेंगे जनता को? मेरी तो पूरी बचपन से लेके पूरी उसके आखिर तक हम लोग हमेशा साथ में रहे, हर पल हम लोग साथ में रहे। हमने जैसे दोस्त, एक लड़कों के साथ जिस तरह दोस्त रहते थे वैसे ही मैं रही, उसके जो दोस्त थे वही मेरे दोस्त थे। हम लोग कुछ अलग नहीं हुए, हम कहीं भी गए घूमने भी तो साथ में गए। ये एक बात थी कि बुलंद भाई और मैं एक दफ़ा गए थे धुलिया, तो रास्ते में ना हमने पानी पूरी खाई। तो ऐसा था कि बुलंद ने सिर्फ दो पानी पूरी खाई थी और मैंने 10 पानी पूरी खाई थी। दूसरे दिन सुबह बुलंद भाई को वाड़िया ले गए, उसको लूज़ मोशन हो गया। तो वहाँ वो लेटा मुझको बोलने लगा कि तू 10 पूरी खाई थी, तुझे कुछ नहीं हुआ, और मैं सिर्फ 2 पूरी खाया था। तो वो हमेशा ये मानता था कि मैं उसके जिस्मानी तौर पे उससे ज़्यादा मजबूत हूँ, और वो हमेशा मुझे ना ऐसे ही ट्रीट करता था। मेरी आखिरी बर्थडे जो 26 अगस्त को ही बुलंद ने मुझे विश किया था, मैं अभी आज तक संभाल के रखी हूँ। उसने बोला था हैप्पी बर्थडे ग्रेट सिस्टर, और ये मुझे उसने बोला था कि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भाई होकर तेरा फ़र्ज़ नहीं निभा पाया, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बुलंद इकबाल जैसा भाई किसी को नहीं मिलेगा। इतना बुलंद जैसा उसका नाम था वैसे ही उसकी समझ थी, उसने उतना ही कोऑपरेट किया हर मुश्किल हाल में, न सिर्फ अपने घर वालों को बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को उसने हमेशा सपोर्ट किया। कभी अगर उसके ख़िलाफ़ भी अगर कोई बोलता था और वो उसके सामने आ जाए तो वो कभी उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता, तो कोई महसूस ही नहीं कर सकता कि वो
इसके दिल उसके लिए वो ख़राब बोलता है तो इसके कोई बुलंद इकबाल रिएक्शन रखता है। हमेशा माफ़ करने वाला बुलंद रहा है और हमेशा उसकी जो सोच रही है यही सोचता था वो, यार नज़रअंदाज करना चाहिए, नज़रअंदाज करने से रिश्ते कायम रहते हैं। आप दोनों का कभी झगड़ा हुआ? बहुत होता था बचपन में। मैं हमेशा से हठधर्मी करते आई और वो हमेशा से सब्र करता है। यही होता था कि गलतियाँ मैं करती थी और डांट वो खाता था। हम लोग साथ में, असल में हम लोगों के बीच में फ़र्क उम्र का बहुत कम था। हम लोग स्कूल भी साथ में जाते थे, स्कूल से आते भी साथ में थे, घर में रहना भी। और उसने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन नहीं, अपना छोटा भाई समझा, दोस्त समझा। तो हमेशा मेरी कहीं अगर वो घूमने जाता था और वो डरता था कि अभी इसको मालूम पड़ जाएगा तो ये भी ज़िद करेगी, तो हमेशा मैं उससे छीन के हर चीज़ ज़िद करके मैं उससे मनवाई और उसने हमेशा मेरी बात को माना है। बहुत, यानी बहन भाई के जो रिश्ते होते हैं ना, वो इतने क्लोज़ नहीं होते जितने मेरे और बुलंद के थे। मतलब मैंने कभी उसको बड़े भाई के तौर पे नहीं, अपने दोस्त के तौर पे देखा और उसने हमेशा साथ निभाया हर चीज़ में और वो हमेशा अव्वलियत दिया। उसकी आदत ही थी वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता था। निहाल साहब क्या सोचते थे बुलंद साहब को लेकर? मैं अगर सच बोलूं, और मैंने जो आखिरी वक्त में मेरे अब्बा को महसूस किया, हमेशा यही बोला जाता था कि शान जो है वो बहुत प्यारी है निहाल साहब को। लेकिन जो मैंने महसूस किया था कि बुलंद इकबाल के लिए जो साहब की सोच थी कि उसके जो सब्र का मामला था, उसके जो सोचने का ढंग था, उसको वो मुझसे ज़्यादा मेरे वालिद पसंद करते थे। बुलंद साहब को लेकर और निहाल साहब को लेकर कुछ ऐसी चीज़, हॉस्पिटल या इंजीनियरिंग कॉलेज या कुछ ऐसा बड़ा जो हमेशा हमारे जाने के बाद भी वो याद रहे जनता को, तो ऐसा कुछ करने का इरादा है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग स्कूल जो है मुज़फ़्फ़रात में शुरू करेंगे, ये एक चीज़ है। दूसरी बात, हॉस्पिटल का वादा जो मेरी वालदा ने किया था और उसको बुलंद भाई ने लोगों के सामने पेश किया था, अपने आखिरी अय्याम में भी उन्होंने ज़िक्र किया। हमको ये करने का मौका इसलिए नहीं मिला कि हम लोगों ने सोचा, फिर उसके इलेक्शन आए, कुछ वक्त बीता, उसके बाद बुलंद की जो बीमारी का मामला है ये खुल गया, उसके बाद उसके इलाज में लग गए तो हम लोग तवज्जो नहीं दे पाए। मतलब तवज्जो हमारी थी लेकिन हम उसके लिए अमली तौर पे कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो हमने जगह मुख्तस की थी हॉस्पिटल के लिए, शहर के, हिंदुस्तान के जो हालात हो गए, तो मेरी वालदा का कहना है कि ये जो जगह है ये फ़िरका परस्तों की आँख में गड़ेगी, तो हमको करीब जगह लेनी है। तो उसका भी इंतज़ाम मेरी वालदा ने कर लिया और हमने सोच के रखा है कि एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वो साथी निहाल अहमद साहब के नाम पे हमने ट्रस्ट भी रजिस्टर कर लिया है, जो हम लोग बनाएंगे, जिसमें ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान, उस शर्त पे हॉस्पिटल चलाया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुस्तकीम साहब के साथ कैसे थे उनके संबंध, बुलंद साहब के? मुस्तकीम तो उसका बचपन का दोस्त है बुलंद भाई का, और वो लोग हमेशा साथ में रहे। यहाँ ऐसा हो गया कि बुलंद के इंतकाल के बाद मुस्तकीम बाहर निकलता था तो वो बोलता था कि यार तेरा मेरा साथ शान सिर्फ घर का है, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मालेगांव शहर से कहीं बाहर जाना हो, चाहे मालेगांव शहर में कहीं रहना हो, चाहे घरेलू कोई मामले हो या सियासी मामले हो, चाहे हमारे कारोबारी मामले हो, हर चीज़ में शुरुआत से ही मुस्तकीम बुलंद के साथ जॉइंट रहे। तो वो बहुत उनके लिए मुश्किल था कि अकेले घर से बाहर निकलना। लोग जब पूछते थे तो वो बहुत परेशान हो जाते थे और हमेशा से दोस्त की हैसियत से ही वो बुलंद मुस्तकीम के साथ रहे। जब मेरी नई नई शादी हुई तो 2-3 रोज़ बुलंद मेरे घर नहीं आया, तो मेरी वालदा ने बोला कि तू क्यों नहीं जाता? बोले यार वो बहन का ससुराल हो गया है, अब मैं क्या जाऊँ? तो मेरी वालदा बोले दोस्त का घर समझ के जाएगा। तो वो वैसे ही मेरे घर जो बुलंद आता था तो वो अपनी बहन का ससुराल समझ के नहीं, वो अपने दोस्त का घर समझ के आता था। और सच तो ये है कि आखिरी वक्त में जो खिदमत की है वो बुलंद के दोस्त मुस्तकीम और बाकी सारे दोस्तों ने ही बुलंद की बहुत खिदमत की। बुलंद ये सोचता था कि यार मेरी तकलीफ़ की वजह से मेरे घर के लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी अम्मी का जो बुलंद से ताल्लुक़ है वो आम माओं की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा। बुलंद इतना सादतमंद था कि अगर वो घर से ये बोल के जाए कि अम्मी मैं कॉरपोरेशन जा रहा हूँ, तो कॉरपोरेशन से अगर वो कैंप रोड भी जाएगा तो वहाँ से फ़ोन करता था, अम्मी मैं कॉरपोरेशन आया था, आपका कैंप रोड जा रहा हूँ। मतलब ये ऐसा ताल्लुक़ था। लेकिन इसके जब तक बुलंद घर नहीं आ जाता था, मेरी वालदा बैठी रहती थी, दरवाज़ा बंद नहीं करती थी, जागती रहती थी
तो वो बुलंद के मरने के बाद ये सब बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बुलंद के दोस्तों और हमारी जनता दल के जो वर्कर्स हैं, जो सिर्फ हमारे वर्कर्स नहीं हैं, वो हमारे एक ख़ानदान की तरह है, जो हमारे दुख में भी हमारे साथ शामिल रहे।